हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रिमार्केबल स्टडीज़। आज हम टॉपिक करने जा रहे हैं बीएड का इंक्लूसिव एजुकेशन का एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। ये भी टॉपिक आपको क्लासरूम मैनेजमेंट जो टॉपिक है उसका सब टॉपिक है। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक भी कर देना और शेयर भी कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग मीनिंग जो है वो इस पर्टिकुलर लाइन से ही क्लियर होता है। और इस टॉपिक में कई बार मैं वर्ड यूज़ करूँगी ABL। ABL स्टैंड्स फॉर एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। आपने एग्ज़ाम में यूज़ नहीं करना है इसको, आपने पूरा जो है वो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग ही यूज़ करना है। तो हम बात कर रहे थे कि डेफिनेशन जो है वो इसकी जो लाइन है उससे ही क्लियर होती है कि ये ऐसा मेथड ऑफ लर्निंग है जिसमें लर्निंग होती है बाय इंडल्जिंग हैंड्स ऑन एक्सपेरिमेंट्स एंड एक्टिविटीज़। मतलब इंडिविजुअल जो है वो अपने हाथों से एक्टिविटी या एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करता है और लर्निंग जो है वो उसको हो जाती है। मतलब डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म करके लर्निंग जो है वो हम करते हैं। इफ़ अ चाइल्ड इज़ प्रोवाइडेड अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लोर बाय देयर ओन, अगर आप एक चाइल्ड को ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करो कि आप अपने लेवल के ऊपर कुछ स्टडी करो, इस चीज़ को देखो कि ये क्या चीज़ है और उसको प्रॉपर लर्निंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाए, तो जो लर्निंग होगी वो क्या होगी, बहुत ज़्यादा जॉयफुल एंड लॉन्ग लास्टिंग। काफ़ी टाइम तक लर्निंग जो है वो उसके माइंड में रहेगी। अब सिंपल सी बात है, मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। कुकिंग, ठीक है, एक पर्सन है, उसने अभी कुकिंग करना सीखना है। वो अपने मदर को देख रहा है कुक करते हुए कि वो कैसे कुक करते हैं। क्या उसको कुकिंग आ जाएगी? नहीं आएगी। उसको कुकिंग कब आएगी? जब वो एक्चुअल में कुकिंग करना स्टार्ट करेगा। उसको पता लगेगा कि किस तरह वेजीज कट करनी है, कितना प्रोपोर्शन जो है वो स्पाइसेस का फूड में होना चाहिए, सॉल्ट कितना ऐड करना है, मिर्ची कितनी ऐड करनी है। ये सारी चीज़ें कैसे उसको पता चलेंगी? जब वो अपने हाथों से उस काम को करेगा। उसी तरह अगर आप कोई काम सीख रहे हो, पढ़ाई ही सीख रहे हो, अगर आप उसको फर्स्ट हैंड विद एक्टिविटीज़ अपने हाथों से करो तो डेफिनेटली आपकी लर्निंग जो है वो हो जाएगी एप्रोप्रिएट। ठीक है, समझ गए? इसलिए लर्निंग जो है वो एक जॉयफुल और लॉन्ग लास्टिंग प्रोसेस बन जाता है चिल्ड्रन के लिए, जो उनके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। अब ये तो बात थी कुकिंग की। अगर हम पढ़ाई की बात करें, जैसे छोटे बच्चों को हम प्ले वे में डालते हैं तो वहाँ पे क्या कराया जाता है, उनको ब्लॉक्स के साथ खिलाया जाता है कि ब्लॉक्स कैसे आप एक दूसरे के साथ ज्वाइन कर सकते हो। फिर उनको क्ले के साथ खिलाया जाता है या डिफरेंट एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं। क्यों कराया जाता है? ताकि जो उनकी लर्निंग है ना वो एप्रोप्रिएट हो और लर्निंग जो है वो लॉन्ग टाइम तक उनके माइंड में रहे। इसलिए उनको डिफरेंट एक्टिविटीज़ के थ्रू पढ़ाया जाता है। अगर हम इसकी डेफिनेशन और प्रिसाइज कर दें तो इन सिंपल वर्ड्स इट इज़ लर्निंग बाय डूइंग। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग का मतलब है लर्न करना काम को करके। हियर चिल्ड्रन आर नॉट आस्क्ड टू पेन डाउन द थिंग्स द टीचर टॉट। लर्नर्स को ये बिल्कुल नहीं बोला जाता टीचर जो बोल रहा है उसको आप लिखते जाओ, बल्कि स्टूडेंट्स को कहा जाता है कि टीचर जो भी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं आप उनके साथ उन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करें। इस तरह आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो एप्रोप्रिएट होगी। साइंस क्लास है तो बच्चों को साइंस लैब में लेके जाओ, उनको स्कूल के गार्डन्स में लेके जाइए, वहाँ पे जो है कंसेप्ट को कराइए। उसी तरह मैथ्स के अगर फॉर्मूलाज करा रहे हो तो साथ साथ बच्चों को बोलो सॉल्व करने के लिए। एक क्वेश्चन आप करो, एक क्वेश्चन स्टूडेंट्स करें। ये नहीं है कि टीचर सारे क्वेश्चन सॉल्व करते जा रहा है तो बच्चों का अंडरस्टैंडिंग लेवल बिल्कुल भी अप्रोप्रिएट नहीं होगा। उनको प्रॉपर लर्निंग के लिए ये चीज़ ज़रूरी है कि वो साथ साथ में उस काम को करते रहें। इससे लर्निंग जो है वो अप्रोप्रिएट होगी। एग्जाम्पल, स्टूडेंट परफॉर्म साइंस एक्सपेरिमेंट्स अलॉन्ग विद द टीचर। लैब में एक तरफ टीचर परफॉर्म कर रही है, दूसरी तरफ स्टूडेंट्स परफॉर्म कर रहे हैं। उसी तरह प्राइमरी स्कूल में बच्चों को जब नंबर सिखाए जाते हैं तो कोई ना कोई एक्टिविटी कराई जाती है। आपने देखा होगा कि जो प्राइमरी स्कूल्स होते हैं, 5th क्लास तक के स्कूल होते हैं, वो कितने डेकोरेट किए होते हैं, कलरफुल स्कूल्स होते हैं, वॉल्स के ऊपर पेंटिंग्स की होती हैं, नंबर्स, अल्फ़ाबेट्स, ये चीज़ें आपको हर जगह देखने के लिए मिलेंगी। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि उनके माइंड में वो चीज़ हमेशा प्रेजेंट रहे, उनको कभी भूले ना, इसलिए उनके आसपास का एनवायरनमेंट इस तरह से क्रिएट किया जाता है। ओके, अब हम बात करते हैं हिस्ट्री की। ABL कब स्टार्ट हुआ? ABL स्टार्ट हुआ 1944 में। एक ब्रिटिश मैन थे डेविड हॉर्सबर्ग, जो इंडिया आए और यहाँ पे वो सेटल हो गए। उन्होंने फिर एक स्कूल खोला नील बाग इन कोलार डिस्ट्रिक्ट और
उस स्कूल में उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट डाइवर्स वेरिड वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स का करिकुलम बनाया, जिसमें म्यूज़िक भी था, कारपेंट्री भी थी, स्विंग भी था, गार्डनिंग भी थी और साथ में बाकी सारे सब्जेक्ट्स भी थे। नॉर्मली स्कूल्स में ये सब्जेक्ट्स होते हैं, ये जो ऊपर मैंने एक्स्ट्रा वोकेशनल सब्जेक्ट्स हैं वो पार्ट नहीं होते करिकुलम का, लेकिन उन्होंने एक ऐसा स्कूल बनाया जिसके करिकुलम में ये दोनों चीज़ें इन्वॉल्व थी और उनके इस इनिशिएटिव को बाद में रिकॉग्नाइज़ किया गया और माइलस्टोन और उनको पायनियर माना गया, उनको खोजी माना गया ABL अप्रोच का। ABL अप्रोच का अगर हम किसी को क्रेडिट दें तो हमें हॉर्सबर्ग सर को देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने अब एक ऐसा स्कूल डेवलप किया था जिसमें एक ऐसा करिकुलम था जो स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल था। उनको डेली जो सब्जेक्ट्स पढ़ने ज़रूरी हैं उनके साथ साथ एडिशनल जिनमें उनका इंटरेस्ट है वो भी पढ़ने को साथ साथ में मिलते थे। इसलिए एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। नेक्स्ट है एलिमेंट्स ऑफ एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। 2 इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं इस मेथड के, इंटरैक्शन एंड फीडबैक। इंटरैक्शन का मतलब है लाइवली इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है क्लासरूम में, जिसमें टीचर एक तरफ एक्टिविटी करती है और साथ ही साथ स्टूडेंट्स उनको फॉलो करते हैं। ठीक है, अब ये जो चीज़ें हैं वो स्कूल्स में बहुत ज़्यादा फॉलो की जाती हैं, जैसे कि क्लास में जो है स्टूडेंट्स को छोटी छोटी क्लासेस में ही टेबल मैनर सिखाए जाते हैं। टीचर जो है वो अपना पूरा सामान लेके टेबल पे बैठा है और स्टूडेंट्स अपनी रिस्पेक्टिव सीट्स पे बैठे हैं, तो उनको किस तरह फोक पकड़ना है, किस तरह स्पून पकड़ना है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो बच्चों को सिखाई जाती हैं आजकल स्कूल्स में ही, क्योंकि उनकी ऑलराउंड डेवलपमेंट हो, वो एक अच्छे सिटीज़न बने। इस चीज़ के लिए एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग जो है वो अप्रोप्रिएट पार्ट है हमारी स्टडी। नेक्स्ट देखते हैं फीडबैक। ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें इमीडिएट फीडबैक प्रोवाइड किया जाता है। अगर क्लास में एक्टिविटी हो रही है, टीचर एक्सपेरिमेंट कर रहा है, स्टूडेंट्स एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, साइंस का ही कोई एक्सपेरिमेंट है, कोई एसिड यूज़ करना था, उसकी रेशो 2:1 होनी चाहिए थी, कुछ स्टूडेंट्स ने 2:2 यूज़ कर ली, तो डेफिनेटली उनका एक्सपेरिमेंट परफॉर्म नहीं होगा। वहाँ पे टीचर उनको इमीडिएटली करेक्ट कर सकता है कि रेशो 2:1 लेनी है, आप 2:2 लेके उसको कर रहे हो, तो दैट्स वाई आपका एक्सपेरिमेंट नहीं हो रहा। तो वहाँ पे ये करते हुए, एक्सपेरिमेंट करते हुए स्टूडेंट्स को पता लग गया, तो ये चीज़ उनको कभी नहीं भूलेगी, चाहे वो पढ़ाई को कंप्लीट कर दें। इसलिए एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग को जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। अब हम आगे बात करते हैं फीचर्स की। यहाँ पे मैंने फिर से आगे सब हेडिंग्स बना दी हैं, आप ध्यान से इनको पढ़ लेना। देखते हैं क्या है पहली हेडिंग, हेल्प्स टू रिकॉग्नाइज दी कंटेंट। यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब एक इंडिविजुअल खुद काम करता है अपने हाथों से, तो उसको वो काफ़ी टाइम तक रिकॉग्नाइज करता है। और इसमें हम कुकिंग की एग्जांपल फिर से ले सकते हैं। आपने अपने खुद हाथों से ट्राई किया है, आप मास्टर शेफ़ में जाना चाहते हो, खुद आपने अपने हाथों से ट्राई किया है, तो डेफिनेटली आप अच्छी डिश ही बनाओगे और उसको जीत भी सकते हो, क्योंकि आपने अपने हाथों से प्रैक्टिस किया, आपको पता है कि कितना नमक मिर्च उसमें जाएगा, जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है एनकरेज सेल्फ लर्निंग। सेल्फ लर्निंग को प्रमोट करता है ABL। क्यों? क्योंकि इंडिविजुअल जो है वो अपने बलबूते पर कुछ ना कुछ ट्राई करने की कोशिश करता है और उसमें जब उसको सक्सेस मिल जाती है तो वो बहुत ज़्यादा मोटिवेट होता है। आजकल आपको पता है कोरोना के कारण स्कूल वगैरह नहीं हैं, तो बच्चे जो है वो स्कूल के टीचर्स पढ़ा रहे हैं, साथ साथ और यूट्यूब पे कितना सारा कंटेंट अवेलेबल है उसको यूज़ करके पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो सेल्फ बेस्ड लर्निंग को जो है फॉलो कर रहे हैं कि हो सकता है कि यूट्यूब के थ्रू उनको कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज मिल जाए जो उनको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास वेल डिज़ाइन करिकुलम। ABL जब से आया है ना, तब से ड्रामेटिक चेंज आया है करिकुलम में, क्योंकि पहले कोई एक्टिविटी नहीं होती थी, थ्योरेटिकल सब कुछ है, टीचर ने बोलना है, लेक्चर देना है और बच्चों ने कॉपियों पे नोट करते जाना है। लेकिन आजकल प्रैक्टिकल्स कराए जाते हैं, बच्चों को फील्ड ट्रिप्स कराए जाते हैं, म्यूज़ियम में ले गए कहीं पे या साइंस सिटी ले गए, ऐसे डिफरेंट जगहों पे बच्चों को लेके जाया जाता है। और अगर नहीं स्कूल लेके जा सकता तो क्लासेस में स्मार्ट क्लासेस हैं, स्मार्ट बोर्ड्स हैं, प्रेजेंटेशंस हैं, वीडियोस दिखाई जाती हैं बच्चों को, जो उनको रियल लाइफ एक्सपीरियंस प्रोवाइड करती हैं कि किस तरह एक्चुअल में साइंस के फिनोमिना परफॉर्म होते हैं। सोशल साइंस में किस तरह हमारे कंट्री के लिए डिफरेंट फ्रीडम फाइटर्स ने वर्क किया, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, ये सारी चीज़ें उनको पिक्चराइज फॉर्म में प्रेजेंट की जाती हैं, जो बहुत ज़्यादा उनके लिए बेनिफिशियल है।
नेक्स्ट, रिड्यूस रोट लर्निंग। रोट लर्निंग का मतलब होता है रट्टा लगाना। ABL ने रट्टा लगाने को टोटली ख़त्म कर दिया है, क्योंकि यहाँ पे पहले ही बच्चे का बेस जो है वो स्ट्रॉन्ग कर दिया जाता है। घर बनाना है तो आपको नींव पहले क्या बनानी होगी, स्ट्रॉन्ग। अगर नींव ही स्ट्रॉन्ग नहीं होगी तो घर गिर जाएगा। इसलिए लर्निंग के लिए उनका बेस ही स्ट्रॉन्ग है। बच्चों को शुरू से ये बताया जाता है कि कंसेप्ट समझो अच्छे तरीके से, तो डेफिनेटली बच्चे जो है वो उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं और कंसेप्ट को प्रॉपरली समझते हैं। कोई भी रोट लर्निंग में इंडल्ज नहीं होता, प्रॉपरली कंसेप्ट को समझ के फिर आगे पढ़ाई की जाती है। नेक्स्ट है टॉपिक, लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। बच्चों को एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा मिलता है, क्योंकि उन्होंने एक्चुअल में वो एक्टिविटी परफॉर्म की है। उनको पता है किस तरह ये पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट जो है वो परफॉर्म किया गया है, जो उनके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। नेक्स्ट, डेवलप टीम वर्क। जब भी आप ABL अप्रोच फॉलो करते हो, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग करते हो, तो कई बार टीचर क्या करता है, आपकी टीम बना देता है। आप डिफरेंट स्टूडेंट्स के साथ मिल के काम करते हो। तब आप अपना इंटरेस्ट भूल के अपने टीम का इंटरेस्ट पहले देखते हो कि मैंने अपनी टीम को आगे लेके जाना है, तो काम जो है मिलजुल के करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और टीम वर्क होने से आप यहाँ पे लास्ट पॉइंट ऐड कर सकते हो, कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन जो है वो टीम मेंबर्स के बीच में इंक्रीज़ हो जाता है। यहाँ पे आप ये लाइन इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारे पास पॉइंट, बेटर वे टू एक्सप्रेस। यस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इंडिविजुअल्स के पास एक बेटर वे होती है अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग एनकरेज किड्स टू बी क्रिएटिव हो जाते हैं। उनके माइंड सेट जो है वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड हो जाता है, नए नए आइडियाज़ उनके माइंड में आते हैं। और ये मेथड हेल्प करता है स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने में कि वो अपने आप को एक्सप्रेस करें दूसरों के आगे कि वो क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहते हैं, बाय उनके काम और उनकी वर्बल प्रेजेंटेशन। मतलब वो खुद अपने वर्ड्स के थ्रू अपने आप को बताएं, एक्सप्रेस करें कि हाँ जी मैंने ये एक्टिविटी परफॉर्म की थी और मैं इसमें सक्सेसफुल रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ABL एक्टिविटीज़। कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो इस पर्टिकुलर लर्निंग कंसेप्ट के अंदर कराई जाती हैं। पहले, रोल प्ले। रोल प्ले जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। स्कूल्स में ये काफ़ी कराई जाती है, जिसमें क्या किया जाता है, क्लास के स्टूडेंट्स को डिफरेंट रोल्स दे दिए जाते हैं और रोल्स के अकॉर्डिंग वो कोई लेसन करते हैं। हिंदी का लेसन हो सकता है, पंजाबी हो सकता है, इंग्लिश हो सकता है। कोई भी चैप्टर जो है वो पूरी स्टोरी जो है वो एक प्ले के थ्रू प्रेजेंट की जाती है, जो बहुत ज़्यादा बच्चों को अंडरस्टैंड करने में हेल्पफुल होती है। फिर है हमारे पास क्विज़ कराए जाते हैं। टीचर ने क्लास में एक टॉपिक करा दिया, फिर उससे रिलेटेड क्विज़ कराया गया। बच्चों की अंडरस्टैंडिंग कितनी हुई, एक्टिविटीज़ बेनिफिशियल थी या नहीं थी, ये चीज़ कराई जा सकती है। फिर ग्रुप डिस्कशन, ये तो हम बार बार पढ़ ही रहे हैं कि जैसे ही लेसन कराया जा रहा है उसके बीच में ही डिस्कशन हो जाए एक बारी, ताकि बच्चों के डाउट्स जो हैं वो क्लियर आउट हो जाए। फिर हमारे पास है प्रॉब्लम सॉल्विंग। डिफरेंट प्रॉब्लम्स दी जाती हैं बच्चों को और टीचर उनके साथ मिल के उन सारी प्रॉब्लम्स को ठीक करता है, सॉल्व करने की कोशिश करता है। मैथ्स के ही सम है, टीचर ने फॉर्मूले कराए, एक सम करा दिया स्टूडेंट्स को। फिर अब स्टूडेंट्स की टर्न है कि वो खुद वो सम सॉल्व करें, साथ साथ में टीचर उनको हेल्प करे। और इस तरह से कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन से एक्टिविटीज़, सम्स जो हैं वो ईजिली हो जाते हैं। नेक्स्ट, फील्ड वर्क। स्टूडेंट्स को एक्चुअल में उस एनवायरनमेंट में लेके जाया जाता है। आपने हिस्ट्री के बारे में बताना है बच्चों को, तो आप किसी म्यूज़ियम में ले जाओ, तो वहाँ पे जो बच्चों की लर्निंग है वो अप्रोप्रिएट होगी। बहुत सारा वहाँ पे मटेरियल अवेलेबल होगा, बुक्स अवेलेबल होंगी, लाइब्रेरी में बुक्स अवेलेबल होंगी, जो उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। चलिए, ये था हमारा टॉपिक। आई होप ये टॉपिक आपके लिए हेल्पफुल होगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक भी कर देना और शेयर भी कर देना।